दोस्तों इंटरनेट पर एक वीडियो ने आग लगाई हुई है इस वक्त, और वो वीडियो आज की जरूरत है। हमारे गोदी मीडिया के लिए एक मिसाल है कि देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मामला है दोस्तों एथेनॉल का। आप सभी जानते होंगे पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करने की वजह से जनता कितनी ज्यादा परेशान हो गई है। उनकी गाड़ियां मधुमक्खी का छत्ता बनती जा रही है। ऐसे में गोदी मीडिया तरह तरह की तिगड़मबाजी करके और गणित की क्लास लगाकर सरकार के नितिन गडकरी के इस फालतू काम को सही साबित करने में लगी हुई है, मास्टर स्ट्रोक बताने में लगी है। और नितिन गडकरी को असली सवालों के कटघरे में कोई भी खड़ा नहीं कर रहा है, जनता के अलावा। ऐसे में दोस्तों एक प्लेन के अंदर बैठ के नितिन गडकरी के आमने सामने पत्रकार ने सवाल पूछा और हालत खराब कर दी नितिन गडकरी की। जवाब वो नहीं दे पा रहे थे, उनके मुंह में घिग्गी बन गई थी। ऐसा नजारा अमृतकाल में बहुत ही रेयर है दोस्तों, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए देखना बहुत जरूरी है। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। क्या नितिन गडकरी मोदी सरकार का बट्टा बैठाकर मानेंगे? क्योंकि दोस्तों अब जमकर फजीहत हो रही है नितिन गडकरी की, और इससे बढ़कर जनता का जो नुकसान हुआ है उसका शोर अब आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। नाकामयाब और भ्रष्ट मंत्रियों में गिनती नितिन गडकरी की धड़ल्ले से होने लगी है, क्योंकि हाईवे, पुल, सड़क से लेकर पेट्रोल तक सब कुछ डामाडोल चल रहा है। और अब दोस्तों जिस तरह से उनका इंटरव्यू महिला पत्रकार के साथ वायरल हो रहा है, उसके बाद से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं गडकरी साहब के लिए। इंटरव्यू में क्या कुछ धमाका हुआ आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर ऐसा कौन सा फैसला ले लिया जिसके बाद अब कट्टर मोदी समर्थक भी इस सरकार के फैसले को लेकर एकदम अपनी जी छुटा रहे हैं, उनका एकदम मन खींच गया है। दोस्तों नितिन गडकरी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है ना कि वो एक परफॉर्मर है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अपनी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। लेकिन एक बात मुझे हमेशा से लगती है कि नितिन गडकरी से कभी उस तरह से सवाल नहीं किए गए जिस तरह से बाकी मंत्रियों से किए जाते हैं। हालांकि सवालों के जवाब तो कोई भी नहीं देता, लेकिन नितिन गडकरी को बहुत हाइप मिली है कि इस सरकार में इकलौते परफॉर्मिंग मंत्री हैं। लेकिन दोस्तों वो जितने भी हाइप मिली थी ना, वो सारी हाइप ऐसे ही नीचे जा रही है कि पूछिए मत। हालत ये है कि कट्टर मोदी समर्थक भी अब नितिन गडकरी की वजह से मोदी सरकार से परेशान हो गए। दोस्तों अब इसमें तो कोई छुपी हुई बात है ही नहीं कि ये जो मिलावटी पेट्रोल है, इथेनॉल मिला हुआ है पेट्रोल में, इसने आपकी हमारी गाड़ियों का बिठा दिया है बट्टा। कम से कम माइलेज तो सबका कम हो गया है, अब तो खुद सरकार स्वीकार कर रही है। मतलब गडकरी भी स्वीकार कर रहे हैं, हरदीप पुरी भी स्वीकार कर रहे हैं कि 3-4%, 5% माइलेज तो गिरा है। मतलब माइलेज तो गिर रहा है, और इसके अलावा कई जगह मैकेनिक्स ने ये भी बताया है कि भाई शिकायतें भी आई हैं गाड़ियों के अंदर। लेकिन दोस्तों लोगों की लाखों की गाड़ियां और बाइकें जो आदमी अपनी सैलरी के पैसे से खरीदता है, जिसकी किस्त वो खुद भरता है, जब उसका ऐसे बट्टा बैठेगा तो वो चुप तो नहीं बैठेंगे ना, चाहे वो कितने भी बड़े मोदी समर्थक ही क्यों ना हो। कम से कम इससे तो यही पता चलता है। और आपको मजेदार बात मैं बताऊं दोस्तों, ऐसे तीखे सवालों से गडकरी जी इतने अब परेशान हो गए कि सीधा एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब जब कुकर्मों पर कॉलर पकड़ा जा रहा है तो कैसे छटपटाहट साफ नजर आ रही है। दोस्तों अब इंटरव्यू पर आ जाते हैं। हुआ ये कि नितिन गडकरी का इंटरव्यू चल रहा है सोशल मीडिया में एबीपी न्यूज की पत्रकार का, और उस इंटरव्यू में नितिन गडकरी एक ढंग का जवाब तक नहीं दे पाए। जी हाँ, इनसे उम्मीद भी यही थी, इंटरव्यू के लिए साहब मान गए, बेचारी जनता के लिए तो यही काफी था। खैर E20 पेट्रोल पर आप सोच सकते हैं दोस्तों, जब उनसे पूछा गया, जब पत्रकार ने बताया कि भाई मेरी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है, तो जानते हैं गडकरी साहब क्या बोलते? गाड़ी की माइलेज आपको कैसे पता? गाड़ी की माइलेज तो वो जो सर्विस सेंटर में जब आप गाड़ी भेजेंगे ना, उसमें एक मशीन होती है, उससे पता चलता है। मतलब गडकरी जी ये कह रहे हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं जो गाड़ियां बेच रही हैं, जहां से आपने गाड़ियां खरीदी हैं, उनको बिल्कुल बेकार बता दिया, और हमारी गाड़ियों में वो जो माइलेज बताने वाला मीटर है उसको भी गलत बता दिया। समझ रहे हैं इस फिजूल तर्क को आप दोस्तों? मतलब गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनियां है वो बेवकूफ बना रही है हमें, हमारा चूना काट रही है इसका मतलब, क्योंकि वो जो मीटर दिखा रही है गडकरी साहब कह रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो गलत है। आप घर में तो चेक ही नहीं कर सकते माइलेज को, माइलेज के लिए तो आपको सर्विस सेंटर भेजनी पड़ेगी गाड़ी। ये तो नई बात बता दी गडकरी साहब ने। इसके अलावा अब उनसे पूछा गया कि भाई एथेनॉल को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि
विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि आपके बेटे जो हैं उनका एथेनॉल बनाने का काम है। तो गडकरी साहब बिफर पड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले भी बार बार इस पूरे मामले पर बोला है, अब आगे अगर इस तरह के मामले मुझ पर डाले गए, इस तरह के आरोप लगाए गए, तो मैं एफआईआर करूंगा और मैं डिफेमेशन का केस करूंगा। बताइए दोस्तों, मानहानि का केस करेंगे, मतलब ये भी गजब का दौर है कि अगर सत्ता पक्ष से सवाल पूछ लो तो वो एफआईआर की धमकी देते हैं। कहीं देखा है आपने ऐसा दौर? यही तो है अमृतकाल, जिसकी चर्चा मैं अपनी लगभग वीडियोस में करती हूँ। और तो और दोस्तों, इस इंटरव्यू में नितिन गडकरी से पूछा गया कि भाई अगर आप पेट्रोल मिला के दे रहे हैं तो मतलब आप कुछ तो पेट्रोल बचा रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम पेट्रोल तो सस्ता कर दीजिए। पेट्रोल भी सस्ता नहीं होगा। अभी भी पूछा गया कि ओरिजिनल पेट्रोल दे दो। भाई किसी के पास ज्यादा पैसा है, वो अफोर्ड कर सकता है, तो कम से कम उसको एक ऑप्शन तो दे दो कि ये वाला एथेनॉल मिला हुआ है, ये वाला बिना एथेनॉल का है। वो भी नहीं मिलेगा। जो गाड़ियां E10 के लिए बनी है उनमें आप E20 पेट्रोल क्यों घुसा रहे हैं? इसका जवाब भी नहीं मिला। और ले देखिए, जवाब दोस्तों यही होता है कि फलानी कंट्री में ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसी गाड़ियां बन रही है। मतलब आपके पेट्रोल के चलते गाड़ियों की कंपनियां अपनी पूरे सिस्टम को ही बदल दें और जो स्टॉक में इतनी गाड़ियां पड़ी हुई हैं उनको जला दें और नई गाड़ियां बनाने लग जाए आपके केवल इस पेट्रोल की वजह से। मजाक है क्या? गाड़ी कंपनी वाले के लिए तो आफत है ही, साथ में आम जो आदमी ये गाड़ी चला रहा है उसके लिए कह रहे हैं गडकरी साहब कि आप अगर आपको माइलेज की समस्या है, गाड़ी आपकी खराब हो रही है, तो जाके कंज्यूमर कोर्ट जाइए। दोस्तों सीधी बात है, इस सरकार ने आपकी बैंड बजाई हुई है, मगर आप समझ नहीं रहे चीज को, आप सहते जा रहे हो। आप सोचो कि आपने इस E20 को मांगा था, नहीं, सरकार को चाहिए था ये तेल, उसको अपने फायदे के लिए चाहिए था, उसने आपके ऊपर ये थोपा है और आपकी बैंड बजाई है। मगर ऐसे दौर में जहां मीडिया कठपुतली बना हुआ है, तलवा चाटू बना हुआ है, ऐसे दौर में नितिन गडकरी से सवाल पूछ लिए गए, इंटरव्यू वायरल भी हो गया, गडकरी की शक्ल पर 12 बजते हुए भी हर किसी ने देख लिया। मगर दोस्तों इन सब का रिजल्ट क्या है? एंड ऑफ द डे आम जनता परेशान हो रही है। तो आप बताइए, आपका इस पर क्या कहना है? आपको कितनी दिक्कत सहनी पड़ रही है इस एथेनॉल की वजह से? अपनी राय कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।